रेस्क्यू किए थे अलग अलग जगहों से, उसको लेकर हम लोग आ गए हैं जंगल में। मेरा नाम गौरव कुमार गिरी है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिहार में काम करता हूं और स्नेक को बचाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने का अभी मैं प्रयास कर रहा हूं और सीख रहा हूं। मेरे साथ हैं प्रदीप जी जो कि बांका रेस्क्यू टीम से है, ऑल इंडिया रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं, और अमित जी हैं जो कि हम लोग दोनों अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं और इनसे सीख रहे हैं सांपों को रेस्क्यू करना, उनको बचाना। तो इसी क्रम में हम लोग ये जो सांप है आप देख रहे हैं, ये सांप को हम लोग एक सपेरा था जो कि जिससे जब्त किए थे, क्योंकि सपेरा लोग सांप को बहुत दिन तक भूखा रखकर उसका दांत तोड़कर उसका जान ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ के फिर अगला सांप पकड़ लेते हैं। ये लोग बहुत गलत काम करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों आप लोग इसका सांप जब्त करते हैं, इन लोग के पेट पर लात मारते हैं। तो इन लोग के पेट पर लात नहीं मारेंगे तो इसका पेट चला जाएगा, इस सांप का जान चला जाएगा। आने वाले हमारे भविष्य में जो कि पर्यावरण का एक अहम भूमिका सांप निभाते हैं पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए, उनके ऊपर फिर दिक्कत होगा। इसलिए वाइल्ड लाइफ को और पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन सांपों को, जैसे हर जीव का इसमें अस्तित्व में समान भागीदारी रहता है पर्यावरण में, उसी तरह इनका भी समान भागीदारी है। इसलिए हम लोग उसको पेट पर लात नहीं मारते हैं, और भी उन लोगों के पास काम बहुत सारा है जो कि कर सकते हैं, लेकिन वो यही काम करते हैं और इस सांप का इससे जान चला जाता है। और बाकी सांप ये प्रदीप भाई रेस्क्यू किए हैं जो कि बहुत ढेर सारे हैं, और एक सांप अमित जी रेस्क्यू किए हैं यहाँ बौसी से, अजगर सांप। ये सारे सांपों को हम लोग लेकर आ गए हैं जंगल में रिलीज करने के लिए। एक एक सांप हम लोग खोलकर आपको दिखाएंगे। बोलिए आप। तो चलिए हम धीरे धीरे खोल के दिखाते हैं। जैसे कि हमारे अमित भैया जी ये सांप रेस्क्यू करके लाए थे, तो ये सांप आप ही रिलीज कीजिएगा। इसको खोलिए, खड़ा हो जाइए सब लोग। चलिए इस रिलीज कीजिए प्रदीप जी। देखिए ये अजगर सांप है, इसको हम लोग अभी जंगल में रिलीज करेंगे। ठंडी का दिन में बहुत ही ठंड लग रहा है ये सांप, ये और ये सांप काटता है लेकिन ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता है, और ये भागने का जो है पूरी प्रयास करेंगे। चलिए बाकी हमारे गिरी बाबा जी इसके बारे में पूरा चीज बताएंगे। ये जो सांप है इसको हम लोग इंग्लिश में आराम से इंडियन रॉक पाइथन और हिंदी में अजगर बोलते हैं। देखिए ये सांप है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। इसको इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन और हिंदी में अजगर बोलते हैं। ये बिना जहर वाला सांप है। ये बौसी में अमित जी इसको रेस्क्यू करके धान के खेत से लाए थे। इसको हम लोग अभी लेकर आ गए हैं फॉरेस्ट एरिया में इसको रिलीज करने के लिए। और भी हमारे पास बहुत सारे सांप हैं, इनको हम धीरे धीरे जंगल में रिलीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसको इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन और हिंदी में अजगर, भारत का सबसे बड़ा सांप, भारत का सबसे वजनदार सांप कहीं कहीं पर कहा जाता है। और ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता, लेकिन काटने के बाद जो है जख्म कर देता है। इसका जैसे भोजन, ये जब छोटे उम्र का रहेंगे तो ये चूहा शिकार करते हैं, खरगोश, रिक्की का बच्चा, और जैसे ये बड़ा हो जाते हैं तो बड़ा शिकार ढूंढते हैं, जैसे बकरी का बच्चा, फिर धीरे धीरे और हिरन का बच्चा, गाय का बच्चा भी, ये भैंस का बच्चा भी कभी कभी खा जाता है। बड़ा आकार होने के बाद ये बड़ा जानवर का शिकार करना शुरू कर देता है, लेकिन ये जहरीला नहीं है। और इसका जो भारत में लंबाई है अब तक से 18 फीट तक का अजगर देखा गया है, सबसे लंबा। और अभी इसका काफी लंबा ये सांप होता है। देखिए मेरा हाथ कोई छोड़ नहीं रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा कैसे? छुड़वाइएगा तब नहीं छोड़ूंगा। देखिए इसका पकड़ इतना होता है कि दूसरे आदमी को आना पड़ता है छुड़ाने के लिए। बहुत ज्यादा पकड़ लेता है। इसका पकड़ बहुत ही मजबूत होता है। हाथ देखिए लाल, छोड़ दीजिए। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, अभी नहीं छोड़िएगा। देखिए फिर इधर से पकड़ लिया, देखिए इधर से पकड़ा, इधर से आराम से, अच्छा इधर छुड़ाएगा इधर पकड़ लेता है। इसका यही कलाकारी है, यही इसका ताकत है। वहाँ से नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इधर से ऐसे करने दीजिए। हाँ ये देखिए फिर हमको बांध रहा है। चलिए उधर छोड़िए इसको। अब ये देखिए, जाइए इसको जाने दीजिए। अब इधर से जाएगा। रुकल है जा। अब क्या चाहिए? चलिए अब चल जाएगा वो जंगल में। उधर घुस जाइए प्रीतम जी, उस साइड से। इधर जंगल में इसको जाने दीजिए। हाँ ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये एक अजगर सांप, पहला सांप रिलीज हो चुका है। और उसके बाद
अब आप लोग इसको निकालिए। निकालिए सर उसको। बाकी जो ये जब्त किए हुए सांप हैं इनको भी छोड़ दिया जाता है और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे देते हैं। ये कौन सा सांप है, देखिए ये जो सांप है ये बाणु सांप है, सैंड बॉय स्नेक है। इसका एक बच्चा भी बड़ा है और छोटा दोनों है। और जैसे एक कि छोटा सांप और बड़ा सांप दोनों है और दोनों एक ही बाड़ू ही सांप है। ये बाणु है, इसका ये भी बच्चा जहरीला है। नहीं होता है और इसके बारे में बहुत सारा जैसे बात है, फूकने के बाद इसका शरीर जैसा ही इंसान हो जाता है, लेकिन ये सब अंधविश्वास और गलत बात है। ये सब बेबुनियाद बात है और नहीं ये जहरीला होता है, नहीं ये फूकता है। भले कभी कभी ये काट लेता है, गर्मी का मौसम में गुस्सा में रहेगा काट लेगा, काटने के बाद कुछ भी नहीं होता है, बस टेटनस का सुई लगाइए, क्लियर। बिना जहर वाला सांप है, सैंड बॉय स्नेक है, इंग्लिश में बाणु बोलते हैं। ये सपेरा हम लोग जब्त किए थे, इसको हम जंगल में रिलीज कर रहे हैं। ठीक, आइए इसको भी और इसको भी, दोनों को थोड़ा इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये बहुत ही धीरे धीरे जाता है, इसको टाइम लगेगा। चलने वाला ही सांप है। इसको बहुत समय लगेगा, आधा घंटा बाद हो जाएगा। अब जो है अमीदिया धामन सांप आप रिलीज पकड़िए। और अगला देखिए क्या है, ये है धामन सांप, जिसको रैट स्नेक चूहा खाने वाला सांप। कभी कभी ये मेढक भी पकड़ लेते हैं और ये बिल्कुल बिना जहर वाला सांप, लंबाई करीब हरारी 5 फीट, किसान में लगभग ऐसे इसका नाम है। ठीक है, ये भी बिना जहर वाला ही सांप है, रैट स्नेक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में धामन बोलते हैं। इसका सबसे पसंदीदा भोजन चूहा है। इसको किसान मित्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि खेत में जाकर धान के गेहूं में ये चूहा को अपना शिकार बनाता है और ये पेड़ पर बांस पर चढ़ने में माहिर है और बांस पर पेड़ पर चढ़ के ये पक्षी के अंडे को बहुत ही अच्छा तरीके से खाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग रिलीज करते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसको भी चला जाएगा अपना जंगल में। ये देखिए तेजी में जाएगा। अब देखिए ये सारे सबसे जहरीले और सबसे खतरनाक सांप कोबरा सांप आ चुका है। ये देखिए यही फर्क है प्योर जंगली सांप में और सपेड़ा का जब्त किया हुआ सांप में। ये देखिए एक वो सांप चला गया है, कोबरा है, छोटा सा बच्चा, वो रिलीज हो रहा है और इसको इसके पास भी दिमाग है। जैसे अभी ये बाइट किया है, ये जो है बिल्कुल फॉल्स बाइट किया है, ड्राई बाइट भी नहीं, फॉल्स बाइट किया है और ये जल्दी इंसानों को काटता नहीं और काटने के लिए चाहता भी नहीं, लेकिन इसको मजबूरन कभी कभी काटना पड़ जाता है। फर्क यही है कि ये है सपेड़ा का सांप ये वाला और ये है हमारा रियल रेस्क्यू वाला सांप। तो फर्क साफ साफ आप देख सकते हैं, सपेड़ा उसका क्या हाल कर दिया है और फर्क साफ साफ आप देख सकते हैं। हम जो रेस्क्यू करते हैं ये सांप का एक शान बान और पर्यावरण का आन अलग है और ये सांप आप दिखाइए। ये सांप एक्सपर्ट ही रेस्क्यू कर पाते हैं, अब बाकी जो है सभी ये सांपों को रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास भी है, जैसे हमारे गिरी बाबा जी हैं, हम इनको रेस्क्यू करने के लिए अभी आदेश नहीं दिए हैं। हमारे अमित भैया जी हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही फुर्ती हर चीज रखना पड़ता है और बाकी बिना जहरीला सांप कोई भी सांप रेस्क्यू कर सकता है। आपको बहुत ही ट्रेनिंग धैर्य की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके अंदर हिम्मत धैर्य आ गया और एक फुर्ती आ गया तो ही सांप का रेस्क्यू और रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि पलक झपकते ही आपको ये बाइट कर लेता है और बाइट कर सकता है, क्योंकि ये बिना जानकारी के दिखावे के चक्कर में और वीडियो बनाने के चक्कर में इस सब से मजाक नहीं करें। वीडियो बनाने का मकसद होता है आप लोग को जानकारी देना। देखिए कितना खड़ा हो जाएगा, जानकारी देना ताकि मेन रेस्क्यू या रिलीज समय में ध्यान रखना पड़ता है। ये सांप में घुटना, ये ज्यादातर घुटना पर ही बाइट कर लेता है। अच्छा इसको लेकर, हाँ देखिए घूमेगा, इधर जाएंगे उधर घूमेगा। इसका नाम जैसे नाग, खरीस, गेहूमन, पलटू साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है। ये दोनों एक ही सांप है और हमको लगता है एक ही उम्र का ही होंगे। ये दोनों सांप जो है एक ही उम्र का होंगे, लेकिन फर्क यही है कि ये सपेड़ा का सांप है और वो जंगली सांप प्योर है। उसके पास दांत, जीभ
और विष ग्रंथि हर चीज है, और इसका ऑपरेशन करके हर चीज निकाल दिया है, दांत जो है तोड़ दिया गया है। इसीलिए फर्क सांप आप देख सकते हैं, सपेड़ा का सांप। सपेड़ा को जब भी देखें या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दे दे या तो रेस्क्यू टीम में कॉल कर दें, उसका सांप जब्त हो जाएगा। तो ये सांपों को जो है बंदी बना करके रखा गया था, और जैसे हम सपेड़ा का सारे सांपों को आजाद कर दिए हैं, और इसको भी आजाद कर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए, ये बाणू सांप भी यहीं पर रुका हुआ है, ये भी सपेड़ा का पास से है, इसलिए ये अंदर नहीं घुस पाया। छोटा वाला सांप भी यहीं है। जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए उसको, पकड़िए नहीं। इसको पकड़ने का जरूरत क्या है, इसको खोल दिए हैं, ये ऑटोमेटिक जाएगा। ये देखिए, आवाज देखिए, बहुत पुराना सांप है, बहुत सीनियर सांप है। ये देखिए, बहुत ही पुराना सांप है, चला जाएगा ऐसे ही उठते हुए। वाह, क्या जा रहा है, देखिए नजारा देखिए, पीछे फोटो बना हुआ है स्पेक्टिकल कोबरा का। और देखिए सांप बहुत ही फुल साइज का सांप है, एकदम। इसका उम्र कितना होगा प्रदीप जी? इसका उम्र 12 से प्लस है। 12 प्लस, 12 साल से वो प्लस का है। ये भी 12 साल से प्लस का है, लेकिन इसका जो है भोटी अतड़ी सब निकाल दिया है सपेड़ा। डरवा दिया। इसको भी ले जाइए अंदर, जाने दीजिए। इसको भी छोड़ देते हैं, जो कि धीरे धीरे चले जाए। इसको अभी ये थी है, कमजोर हो गया है, कमजोर कर देता है इसको, दांत तो सब तोड़ दिया गया है। जाओ जाओ, तुम भी देखो धीरे धीरे कुछ खाने पीने का व्यवस्था। जाइए उधर, जाइए जाइए, चल जाएगा। ये देखिए, ये भी सपेड़ा का पास का। ये बाणू सांप इतना समय में भाग जाता है, लेकिन ये सब यही है। देखिए, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। ये देखिए, इसको जंगल में जैसे ही हम छोड़े, ये देखिए, हाँ वो पेड़ पर ही चढ़ जाएगा। चढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये देखिए, बाइट भी नहीं कर पा रहा है। जाइए नाग देवता। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सारे सांपों को, एक बच्चा है, ओह, खोली नहीं, सारे सांपों को नहीं, अभी एक बचा हुआ है। लीजिए, ये हमारे गिरिबाजी बताएंगे आपको। ये जो सांप है, बताते हैं कौन सा सांप है। कितना कष्ट लगा है। ये जो सांप है, ये ये जो सांप है, ये वुल्फ स्नेक है, जिसे हम लोग हिंदी में साखड़ बोलते हैं जी। ये सांप जहरीला तो नहीं है, लेकिन काटता बहुत है, इसलिए इसके पीछे 1 मिनट में 20 बार काटता है। सावधानी बरतनी पड़ती है इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये काट लिया, तुरंत जैसे पकड़े वैसे काटेगा। ये इसका यही नेचर है। ये वो इसको बोला जाता है कि ये काटने के लिए ही पैदा हुआ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी बाइट करता है। और इसका आपके घर के अंदर ही सांप ज्यादा मिलेगा। इस पैटर्न के करत लोग समझ के मार देता है, लेकिन ये करत नहीं है, उसी की तरह इसका पैटर्न है, लेकिन ये कॉमन वुल्फ स्नेक है। पैटर्न करत का रखता है, और ये आपके घर में अक्सर दीवार पर मिल जाएगा, क्योंकि ये छिपकली और उसके अंडे को खाना बहुत पसंद करता है। इसका जो मुख्य भोजन है छिपकली है, और ये बिना जहर वाला नॉन वेनेमस सांप है। इसके अंदर कोई भी जहर नहीं है। सांप को आप लोग पहचान लीजिए। देखिए, दस्ताना में पहना हूँ, नहीं तब तक से हमको 8-10 बार काट चुका होता। ऐसे काटता है तो खून भी बहने लगता है, लेकिन ये भी देखिए कितना जल्दी जल्दी काटेगा। अभी काट नहीं रहा है क्योंकि दस्ताना है, ये भी समझ रहा है कि लगता है कुछ है ऐसा, जिससे मैं इसको काट नहीं पा रहा हूँ। इसको भी रिलीज कर दीजिए। रिलीज कर दें उधर के। इस सांप को भी अभी मैं रिलीज कर देता हूँ। आइए प्रदीप जी, ये अभी गए नहीं है महाराज, इन्हीं के पास रख देता हूँ इसको। ये देखिए, ये तो चले जाएंगे, तेजी से भाग गया। ये तो हम लोग का सांप है ना। ये बहुत तेजी से जाएगा, और ठीक है, जाइए जल्दी। ये वाले अभी बैठे हैं यहीं पर। मुख का जो है, अंदर उसका घाव हो गया है, तोड़ देंगे। धीरे धीरे अगर ये खुले में ऐसे रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसका खुला हवा जो इसके साथ मिलेगा
अलग आनंदित ये महसूस करेंगे, इसलिए इसको जंगल में छोड़ दिए हैं। ठीक है, आप चल जाइए, आप भी छड़िए, देखिए, छड़िए। प्रयास करिए। लाए तो छड़िए अमित जी, इनको भी अंदर जंगल में किया जाए, थोड़ा अंदर में। इनको केचुल भी है, इसलिए के इनके शरीर पे भी केचुल भी इनको छोड़ना बाकी है, इसलिए ये बहुत सुस्त है सांप, क्योंकि इसके शरीर पे केचुल है। छोड़ दिए, जबरदस्ती नहीं कीजिए, अपने से चल जाएंगे हाँ, धीरे। धीरे धीरे जा रहे हैं, चलिए जाइए जाइए। हाँ ठीक है, अब ये देखिए हम लोग का आजाद। बात, हाँ हम लोग का बात माने नाग देवता ये सपेड़ा वाला सांप जा रहे हैं, और जो चल दिए इसको हैं। धीरे धीरे जो देखिए है। इनका केचुल जो है कांटा वाटा में इसमें फंस के निकल रहा है धीरे धीरे, देखिए हाँ, थोड़ा सा केचुल निकला, निकाल रहा है। ऐसे ही करके इनका केचुल निकल जाएगा तो शायद ही और हम्म। फुर्ती इनके शरीर में आएगा। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद जानकारी देना है जी। और स्टंट के चक्कर में सांप से मत कटवा लीजिए। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पे आता है कि लोग बिना जानकारी का बाड़ू सांप हो या अजगर का बच्चा समझ कर असल वाइपर को पकड़ लेते हैं, वो काट लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कोबरा को धामन सब पकड़ समझ कर पकड़ लिया जाता है, इसलिए सांपों के बारे में जानकारी रखें और बेमतलब का सांप को पकड़े नहीं, अपने रेस्क्यू टीम या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर कर उनका रेस्क्यू करवाएं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।